उनके आदर्शों पे चलते हुए सभी बच्चों को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। जवानों ने 20-21 साल के बच्चों ने, भगत सिंह जैसे 20-21 साल के लड़कों ने। और जहाँ तक मेरी युवा संवेदनशील सोसाइटी के विषय में है, इसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे बहुत ही प्रिय भाई JP साक्य जी और आप सभी जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं थोड़ा सा जरा सा समाज के ऊपर भी बोलना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि आप शिक्षक होते हुए समाज के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल लड़ते हैं और 85% समाज के लिए लड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं या हम शाक्य हैं, हम जाटव हैं तो केवल हमें होगी। आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, जो आपके मूल निवासी जिन्हें कहा गया है, बाहर से लोग आके 10% लोग आके आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, 3% लोग आके शासन कर रहे हैं और उनसे हम सब आज पीछे हैं। देखिए कितना समाज में बेमनस्यता फैली हुई है, रोज बुलडोजर चल रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं और हम सब क्या है, बटे हुए हैं। हम सब कह रहे हैं कि हमारे नेता जुड़े हुए हैं। वहाँ नेता जुड़े हुए नहीं, आप किसी भी नेता को देख लीजिए, चाहे वो यादव हो, इस समय की सरकारों में आप ये समझिए उनकी इज्जत कहीं नहीं है। भले ही अपने पद प्रतिष्ठा के नाम के लिए भले जा रहे हो और वो इज्जत, उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। हमें आपको सम्मान, जहाँ हमारी सैद्धांतिक रूप से हमारी विचारधारा मैच कर रही होगी वहीं हमें सम्मान मिलेगा। हम सबको एकजुट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पार्टी, किसी राजनीतिक दल के लिए, जहाँ हम सबका मन, हम सबको लगे कि यहाँ हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ भेदभाव ना हो। जिस समाज में भेदभाव होता है, आप बताइए, हर व्यक्ति का खून लाल है, फिर ये ऊंच नीच कहाँ से आ गई, किन लोगों ने बनाई? ये हम सब गहन विचार करना, सबको पता है मगर हम बोल नहीं पाते। हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? गरीबों की बारातों में मतलब घोड़ी नहीं दूल्हों को चलने दिया जाता है। आप मूछ रख लेंगे, आपको मूछ नहीं रखने दी जाएगी। ये कहाँ का न्याय है? कोई बोलता है इस पर? किसी 10% व्यक्ति ने आज तक बोला कि ये गलत है? आप गलत अत्याचार कर रहे हैं, इंसानों पर अत्याचार, अपने भाइयों पर अत्याचार कर रहे हैं और कहते हैं कि हम बड़े हैं। कैसे बड़े हो भाई? कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब बराबर है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, या बच्चे भी हैं, सम्यकशील सोसाइटी का एक विचारधारा है कि समाज में सुसंस्कृत और पढ़े लिखे हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आज बसंत पंचमी के अवसर में आप जानिए, सरस्वती माँ की आज हम उपासना कर रहे हैं। बट जब तक हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, हम पिछड़े रह जाएंगे। लोग कहते हैं कि वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई तो यादव आगे बढ़ गया, मायावती जी की आई तो जाटव आगे बढ़ गया। ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि ये कौमें शिक्षा के प्रति जागरूक हो गई। हमारे बच्चे पढ़ गए इसलिए वो नौकरियों में जाने लगे या धंधा करने लगे या उन्हें इज्जत मिलने लगी। ये कारण है। मैं आप अगर शिक्षा पे ध्यान देंगे, आपको इज्जत मिलना स्वाभाविक है। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, यदि हम कहीं पढ़ाई लिखाई में, आपने देखा होगा, मेरी माँ कक्षा 5 पास थी और यहीं पास की थी, आपके पहलापुर गाँव है, मेरी ननियाल है वहाँ, पहलापुर मेरी ननियाल है। कक्षा 5 पास थी और जीवन भर ये कहती थी कि काश हम पढ़ लेते। जो व्यक्ति नहीं पढ़ पाते हैं, वो जब पढ़े लिखे माहौल समाज को देखते हैं या जब देखते हैं कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, तो एक मन में ख्याल आता है कि हम काश पढ़ लिए होते। तो ऐसा बच्चे जो हमारे आगे समय में, ऐसा समय आए कि हमें भी कहना पड़े कि हम पढ़ लेते। सबसे बड़ा धन है ये, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। भले ही आपने देखा होगा लोग पैसे वाले हो गए, बहुत से लोग पैसे वाले हो गए हैं, पर उन्हें शिक्षा के नाम पे आपसे बात करने की कमी नहीं है। आपसे तू करके बात करेंगे, अरे तरह करके बात करेंगे। ऐसे पैसे का कोई मूल नहीं है। इसलिए बच्चे, सबसे पहले हमें ध्यान देना है पढ़ाई की ओर। और देखा होगा आजकल रील बनाते हैं, लड़कियां रील बना रही, औरतें रील बना रही, और बिल्कुल क्या बताएं हम, मतलब कपड़े भी, मतलब उन्हें होश नहीं है हम क्या कर रहे हैं। अब बताइए उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? जब हमारी माँ रील बनाए कपड़े उतार के, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी बहन रील बनाए, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये माताओं बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए। ये पैसे भी नहीं कर रहे, केवल समाज में गंदगी फैला रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने करहल, इटावा, जसवंत नगर, मैंने कई ऐसी औरतें, लड़कियां देखी हैं। अब क्या कहा जाए? क्या संस्कार आप बच्चों को देंगे? आप खूब अच्छे स्कूलों में पढ़ा लो, देख तो मुझे रहे कि हमारी बहन, हमारे भाई, हमारी माँ क्या कर रही है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, पैसे के पीछे भागेंगे। पैसा, मैं बताऊं आपको, मैं अपनी आप कह रहे थे कि कहीं व्यस्त थे,
कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, मेरा मानना है। मैं अभी आलूओं में पानी लगवा रहा था, आपको बताऊं, जस्ट लोग कहते हैं, कह रहे मास्टर तो मतलब इतने पैसे वाले होके और मतलब खेती में क्या है। अरे यार, मैं अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करने में कौन सी बुराई है। अपना काम बिल्कुल छोटा नहीं होता है, बिल्कुल कतई। हमारा काम कोई छोटा है, हम किसी की नौकरी वो तो कर, मजदूरी कर रहे तो जा नहीं रहे, अपना काम कर रहे हैं। हंसने वाले हंसते रहे, कोई काम छोटा नहीं है। हम जानवर पालें, बकरी पालें, भैंस पालें, कैसे भी हमारे बच्चे पढ़ें। बाबा साहब ने कहा था, भले ही आधी रोटी खाइए, शिक्षा जरूरी है, बच्चों को शिक्षित जरूर करिए। हम अपना पेट काट लेंगे मगर बच्चों को शिक्षित जरूर बनाइए। शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आज जिस कार्य के लिए हमारे बहुत ही प्रिय भाई जेपी साथी जी ने मुझे बुलाया है, उनका बहुत बहुत आभार, आप सबका आभार। आप लोगों ने इंतज़ार किया और मेरी कोशिश रहती है, बिल्कुल मन से कह रहा हूँ ये बात, कि मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं रखता हूँ। 85% 15% मैं भेदभाव रखता हूँ, मैं खुल के कहता हूँ। मैं 15% भेदभाव क्यों रखता हूँ? क्योंकि वो हमें नीचा मानते हैं, वो हमें छोटा मानते हैं। हम उनके बुजुर्ग के जाके पैर छू रहे हैं और वो हमारे घर आएंगे तो वो नहीं छुए, क्यों नहीं छुएंगे? कहीं ना कहीं उनमें वो घृणित मानसिकता है उनकी कि ये हमसे छोटे हैं। नहीं है तो बताइए आप। हम सबकी बात कर रहे हैं। यादव जैसे जी कह रहा है कि हम बहुत बड़ी तोप हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, तो यादव ही देख ले। मैं अपना भी उदाहरण बता रहा हूँ। आप किसी जिन्हें उच्च जाति कहते हैं, आप जाके पैर छूना और वो आपके बुजुर्ग के पैर छूना है, तो मैं जो आप बताएंगे वो करने पड़ेगा। वो क्यों नहीं छू रहा है? हमारा मित्र ही भले ही हो, वो उसके मन में कहीं ना कहीं ये है कि हमसे छोटे। भाई हम काहे में छोटे हैं? शिक्षा में तुमसे ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे तुमसे ज़्यादा हैं, समाज में हम अच्छे से रह रहे हैं, प्रेम भाव से रह रहे हैं, हम तुमसे छोटे क्यों हैं? किसी से छोटे कोई क्यों है? तो इस ओर हम सबको मतलब बहुत ही गहनता से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हम 80 साल के हो गए और उनका 15 साल का बच्चा जा रहा, हम कह रहे फाइन आ गए। हमने अपनी ननियाल में देखा, वही नाना हमारे 80 साल के और उनका अगर 10 साल का बच्चा हो गया, क्यों कह रहे भाई? उसे पैर छूने चाहिए, उसे आपके पैर छूने चाहिए, उसे पैर छूने चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग हैं, कायदा ये कहता है। मुझे जहाँ तक जानते हैं, मैं कभी किसी प्रकार के इस प्रकार के भेदभाव को नहीं मानता हूँ। और जो साथी न मानते हो, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ, 15% 10% लोगों से भी, वो भी हमारे साथ मिलकर अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम उन्हें भी इज्जत देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनसे सबसे हमारी दुश्मनी है। जो लोग हमें बराबर माने उनको हम सम्मान देते हैं, जो हमें बराबर नहीं मानेंगे उनका हमें कभी सम्मान नहीं करता हूँ, कभी नहीं कर सकता हूँ। और आज जिस मेरे कंबल वितरण है, कंबल वितरण कार्यक्रम में 11वां स्थापना दिवस 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने गांव में देखा है, अपने परिवार सभी जगह देखा है कि एक भाई नौकरी लग जाती है, आगे बढ़ जाता है, बाहर वो चाहे कुछ भी हो, अब वो अपने भाई को ही उसकी सहायता नहीं करता है। अब कितने वर्ष जीवन है? 25 वर्ष तक हम पढ़ाई करेंगे, 25 का 50 वर्ष के बाद हम बुढ़े होने लगते हैं। ये 25 से 50 के बीच यही 20-25 साल जीवन होता है। इस जीवन में सभी भाई बहन मिलके रहिए और जो हमारा भाई कमज़ोर है उसकी सहायता करिए। जब हम अपने भाई की सहायता नहीं करेंगे, हम दूसरे की सहायता कैसे कर देंगे? जब मैं अपने भाई की सहायता नहीं करूँगा और हम यहाँ लंबी लंबी बातें मारें, हम सबकी सहायता करें, नहीं कर सकेंगे। जब हम अपने भाई की सहायता करने की मानसिकता रखेंगे तो हम समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एक भाई बनेगा, वो किसी दूसरे की सहायता करेगा, वो किसी को, तो हम सारे समाज, सर्व समाज को, जो 85% जिसे बोलते हैं, उनको आगे बढ़ाइए। अन्यथा बहुत बुरा समय आने वाला है। आज हम पे आइए, कल चोटी आपकी काटी जाएगी, आज आपकी कट रही, कल मेरी भी कटेगी, ये निश्चित है। इसलिए सभी लोग एक साथ मिलकर रहें, सौहार्द से रहें और समाज को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।